मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नीट के सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं एंड इट माइट बी टू लेट। और तुम अभी भी कुछ चीजें गलत कर रहे हो। आजकल मैं यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देख रहा हूँ, सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई 20 दिन के अंदर ये कर लो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, 20 दिन के अंदर ये कर लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स होऊंगा जो शायद तुम्हारे नजरिया को बदल दे तुम्हारे सिलेक्शन की तरफ। देखो, 20 डेज के अंदर तुम पूरा सिलेबस परफेक्ट नहीं कर सकते, हर एक चैप्टर मास्टर नहीं कर सकते और सब कुछ याद नहीं कर सकते। और जो लोग ये ट्राई करते हैं वो लोग पैनिक में और ज्यादा फेल हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट में जो सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि एक वो लोग लास्ट मिनट में ओवरलोड ले लेते हैं पढ़ाई का। वो सोचते हैं कि हर एक चैप्टर मुझे कवर करना है। इवन कि कुछ स्टूडेंट्स तो नए नए चैप्टर्स को भी शुरू करते हैं जो उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ा भी नहीं होता, वो भी चैप्टर्स को शुरू कर देते हैं जस्ट ये सोचकर कि यार इस चैप्टर को पढ़ लेता हूँ, यहाँ से मुझे इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड जब वो चैप्टर शुरू करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं यूट्यूब पे जो वीडियोस पढ़े हैं किसी और टीचर का, किसी XYZ टीचर का जिन्होंने उनसे कभी पढ़ा भी नहीं जिंदगी में, उनके लेक्चर्स को देख। एंड मैंने ये चीज खुद देखा है कि यार टीचर्स भी कुछ कुछ टीचर्स भी इन चीज को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चों के अंदर भी एंजाइटी होगी। बच्चे है ना, वो ऐसे वीडियोस डालते हैं कि भाई ये चैप्टर अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता तुम्हारा। तो बच्चे क्या करते हैं, उन वीडियोस को जाकर देखना शुरू कर देते हैं और वही होता है लास्ट में कि हर चीजें कवर करने की कोशिश होती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान क्या होता है इससे? सबसे पहली चीज तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो जाता है क्योंकि तुम्हें एक ऐसा फीलिंग आ जाता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे इतनी सारी चीजें नहीं आती। दूसरी चीज, तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं होता। तुम चाहे इन चैप्टर्स को लास्ट के 20 डेज में कितना भी ज्यादा पढ़ लो, तुम इनमें से क्वेश्चंस तुम्हारे रेयरली बन रहे होंगे और तुम्हारा जो मार्क्स इंप्रूवमेंट जीरो होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, कंफ्यूजन में जियोगे क्योंकि अभी अगर तुम कोई भी कंसेप्ट कोई भी चैप्टर उठाते हो ना तो तुम्हें उसमें मेजोरिटी चीजें कंफ्यूजन में मिलेंगी और वो कंफ्यूजन क्लियर करने का तुम्हारे पास अभी टाइम है ही नहीं। तो अगर लास्ट के 20 डेज में कोई मुझसे पूछे ना भैया एक्चुअली करना क्या चाहिए, सो आई विल से कि लास्ट 20 डेज इज नॉट फॉर मोर स्टडी, इट इज फॉर राइट स्टडी। इस चीज के लिए ना मैं तुम्हें 3 रूल देना चाहूंगा। रूल नंबर 1, कट द नॉइज, यानी कि जितनी भी आसपास की तुम्हारी जो चीजें है ना उनको कट कर दो, ठीक है। तुम्हें अभी कोई भी नई चीजें नहीं करनी, कोई भी नया रिसोर्सेज नहीं उठाना, कोई भी रैंडम वीडियोस को नहीं देखना, जो था वो है, ठीक है। तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज अभी थे उनको ही अच्छे से यूज करना है, जितने भी लेक्चर्स तुमने देखे हुए थे बस उनको ही अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी नया लेक्चर, कोई भी नया रिसोर्स, कुछ भी इस लास्ट टाइम में नहीं करना है। रूल नंबर 2, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंप्लीशन। अभी जैसे मैंने बताया, जो भी चीजें तुमने पढ़ा था तुम्हें उस पर 2x एफर्ट्स देना पड़ेगा। यानी कि जो भी चीजें तुमने अभी तक पढ़ी हुई थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें उस चैप्टर को ना दुगना स्ट्रॉन्ग करना है रेदर देन कि कोई एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर मान लो तुमने जो है लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है लेकिन तुमने रोटेशन मोशन नहीं पढ़ा, ठीक है। तुम्हें ही पता है कि यार लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आएगा, रोटेशन से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन लास्ट के टाइम पे अगर रोटेशन अगर तुम पढ़ भी लेते हो ना तो इट इज वेरी लेस चांस कि तुम रोटेशन के क्वेश्चन सही कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज नहीं किया तो इसमें भी चांस बन जाएगा कि यार लॉज ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाएंगे। सो इस टाइम पे हमारा टारगेट क्या है कि जो चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तुम्हें उसको दोबारा रिवाइज करना है। रूल नंबर 3, टेस्ट प्लस एनालिसिस। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें करना है टेस्ट देना है। टेस्ट डेली मत दो, अभी बस तुम अल्टरनेट डे पे टेस्ट दो। जिस दिन टेस्ट दे रहे हो उस दिन एनालिसिस करो, एनालिसिस करके ये पता करो कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे तुम्हारी वीकनेसेस है एंड उसको फिक्स करो तुम्हारे रिवीजन वाले दिन पे, उसको अच्छे से पढ़ो। मैंने डिटेल्स में इसकी वीडियो बनाई हुई थी, तुम जाकर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें मैंने कैसे मॉक टेस्ट देना होता है, कैसे रिवीजन करना होता है, सब कुछ मैंने डिटेल्स में बताया हुआ। एंड एट द एंड मैं तुम सभी को एक गोल्डन लाइन देना चाहूंगा कि लास्ट 20 डेज में टॉपर नहीं बनते, बट लास्ट 20 डेज में तुम्हारा सिलेक्शन जरूर डिसाइड होता है। अगर तुम लास्ट के 20 डेज में अभी भी रैंडम पढ़ाई कर रहे हो तो शायद तुम बहुत लेट हो चुके हो, बट अगर तुम अभी से स्मार्ट काम करते हो ना तो लास्ट के 20 डेज में तुम बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे सॉल्यूशन को जवाब देने का और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने का। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और जो भी डाउट आ रही है तुम उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना।